हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 8वें अध्याय महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा, ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसकी रिवीजन करने जा रहे हैं। आज ज्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट से रिवीजन करेंगे। इस अध्याय से पहले वाले अध्याय में क्या हुआ था कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को मार डाला, सोए हुए पुत्रों को। तो अर्जुन अश्वत्थामा को मारने के लिए गए, बदला लेने के लिए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन ने भी उत्तर में ब्रह्मास्त्र चलाया। फिर क्या हुआ, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि जो अश्वत्थामा था उसने दूसरा ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ के ऊपर। क्यों चलाया अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सूत गोस्वामी इस अध्याय में कहते हैं कि जब अश्वत्थामा को दंड दे दिया, उसकी मणि निकाल ली, उसके सिर के बाल काट दिए, उसको अपने खेमे से बाहर कर दिया, तो उसके बाद क्या किया, द्रौपदी ने अपने पुत्रों का दाह संस्कार किया। दाह संस्कार करने के बाद द्रौपदी ने अपने मतलब पति के साथ, है ना, पांडवों के साथ दाह संस्कार किया। उसके बाद उनको गंगा जल अर्पित किया। उसके बाद सब लोग वहां पे शोक मनाने के लिए बैठ गए, कौरव भी पांडव की, क्योंकि पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध हुआ, क्योंकि एक फैमिली थी तो फैमिली के ही लोग मारे गए। तो सब इकट्ठे मिलकर बैठ के शोक मना रहे थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण और बाकी जो मुनि हैं उनको प्रकृति के नियमों को समझाते हुए दृष्टांत दे रहे थे कि जो दुनिया में आया है उसने एक ना एक दिन तो जाना ही है। उसके बाद आम, बताया गया इस चैप्टर में कि ये महाभारत के युद्ध का कारण क्या था। महाभारत के युद्ध का कारण ये था कि स्त्री का अपमान हुआ। द्रौपदी के केशों को पकड़ के उसका चीर हरण का प्रयास किया गया। तो भगवान की भक्त थी द्रौपदी। तो भगवान ने जब देखा द्रौपदी के खुले हुए केशों को, तो भगवान ने कहा कि जिनके कारण तुम्हारे केश खुले हैं उन सबके केश खुलवा दूंगा। तो महाभारत के युद्ध में सब विधवा हो गई, मतलब जिनके पतियों ने अपमान किया था द्रौपदी का, और उनके भी केश खोलने पड़ गए। फिर आगे जो 6वां श्लोक है उसमें भगवान की अपने भक्तों के ऊपर कृपा कैसे होती है उसका वर्णन किया गया है कि जो इंद्र के सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं, जो इंद्र का सिंहासन जिसको मिलता है वो अगर 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा तो उसको मिलेगा। लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा ऐसी है कि महाराज युधिष्ठिर ने सिर्फ 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे, लेकिन उसकी जो ख्याति थी, उनकी जो प्रशंसा थी, उनकी जो गुडविल थी, वो तीनों लोकों में फैल गई सिर्फ 3 अश्वमेध यज्ञ करने से। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ थे। अब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान कृष्ण ने सात्यकी और उद्धव इन दोनों के साथ वापस द्वारिका जाने की तैयारी कर ली। अब जैसे ही वो रथ पर चढ़े उस समय उनके पास उत्तरा आई। उत्तरा कौन? अभिमन्यु की पत्नी। तो उत्तरा ने ये बोला कि भगवान कृष्ण, इस समय मुझे कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो मेरी रक्षा कर सके। मैं देख रही हूं कि एक लोहे का गोला मेरी तरफ आ रहा है, लोहे का बाण, और मेरे गर्भ की को वो मारना चाहता है। चाहे वो मुझे मार डाले ये बाण, लेकिन मेरे गर्भ की आप रक्षा करें। तो ये किसने चलाया था बाण? ये ब्रह्मास्त्र था। जो जो लोहे का गोला था, लोहे का बाण था, ये ब्रह्मास्त्र था। अश्वत्थामा ने चलाया था उत्तरा के गर्भ पे। मतलब 2 ब्रह्मास्त्र चलाए थे, एक उत्तरा के गर्भ पे, एक पांचों पांडवों पे। ठीक है। तो भगवान ने देखा कि ये तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ पर। तो सारे पांडवों ने कोशिश की ब्रह्मास्त्र से अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन समय बीत चुका था। इतना समय नहीं था, ब्रह्मास्त्र बहुत नजदीक आ गया था। तो भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए क्या किया? अपना सुदर्शन चक्र उठाया, उत्तरा के गर्भ में वो विष्णु रूप में गए, और विष्णु रूप में शंख चक्र पद गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान गए, और गदा से भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी और साथ ही साथ सारे पांडवों की भी रक्षा करी। हालांकि ब्रह्मास्त्र को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन भगवान तो भगवान है, तो उनके आगे तो कोई शक्ति टिक नहीं सकती। तो भगवान कृष्ण के तेज से ब्रह्मास्त्र क्या हुआ? निष्क्रिय हो गया। तो आम, यहाँ पे फिर 16वें श्लोक में बताया कि जो भगवान हैं वो सारे सृष्टि
की रचना करते हैं, पालन करते हैं और उनका संहार भी करते हैं। इसलिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं, हमें उनकी बातों को आश्चर्यचकित होकर नहीं देखना चाहिए। ठीक है। अब भगवान फिर से हस्तिनापुर से द्वारिका जाने के लिए रेडी हुए, तो कुंती महारानी पांचों पुत्रों के साथ वहां खड़ी थी, द्रौपदी के साथ, अपनी पुत्र वधुओं के साथ वहां खड़ी थी। तो उन्होंने भगवान की स्तुति करनी शुरू करी। क्या कहा कुंती महारानी ने? बोला कि मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप जो भौतिक प्रकृति के गुण हैं, कौन से? सतो रजो तमो गुण, इन गुणों का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। आप सारी दुनिया में हो, हमें पता है ना भगवान सृष्टि के कण कण में है, लेकिन क्या हम उन्हें देख पाते हैं? नहीं देख पाते। जैसे वायु हर जगह पे है, आकाश हर जगह पे है, क्या हम उन्हें देख पाते हैं? नहीं देख पाते। तो कहती कि भगवान आप सब चीजों के अंदर और बाहर हो, लेकिन हम लोग आपको देख नहीं पाते हैं। फिर क्या बताया? कुंती महारानी कहती हैं कि जो माया है, माया से सारे जीवों का ज्ञान ढका जाता है। ठीक है। इसलिए जो लोग हैं वो आपको देख नहीं पाते, आपको पहचान नहीं पाते। जैसे कि कोई मंच पर अभिनेता मेकअप के अंदर छुप जाता है और अपनी असली पहचान को छुपा लेता है, इसी प्रकार माया के प्रभाव के कारण जो बद्ध जीव हैं वो भगवान को भूल जाते हैं। माया ऐसा प्रभाव क्यों डालती है? अगर किसी के मन में ये आए, माया इसलिए ऐसा करती है क्योंकि देखो, हम क्या है, हम शुरू से कहाँ थे? भगवान के धाम में थे, सबको पता है ना। हम कभी मरे नहीं थे, आत्मा कभी नहीं मरती, हम शुरू से भगवान के धाम में थे। वहां सब लोग भगवान के, बहुत सारे लोग हमारे साथ भगवान के धाम में थे। लेकिन हम लोग जो धरती पर हैं इस समय, कुछ लोगों के मन में विचार आया कि भगवान तो सारी चीजों का भोग करते हैं, इनकी तो अपने यहाँ पे फैमिली है, ऐश्वर्यों का भोग करते हैं, मुझे भी ऐसे ही भोग करना है। मुझे भी अपना घर चाहिए, मुझे भी अपनी पत्नी चाहिए, मुझे भी माता पिता चाहिए, मैं भोग करना चाहता हूँ। तो अगर किसी के मन में ऐसा विचार आ जाए, फिर वो तो भगवान के धाम में नहीं रह सकता ना। फिर भगवान ने हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमें धरती पर भेज दिया। अब हमारे पास अपना घर है, गाड़ी बंगला, पति पत्नी सब कुछ है ना। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान भूलेगा नहीं, तो फिर वो इस दुनिया में कैसे इसका भोग करेगा? जैसे सपोज करो, हम ये कभी भूले ही ना कि हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के अंश हैं, हमें अपना गोलोक वृंदावन में हम जैसे रहते थे, सपोज भगवान के नित्य धाम में, वो सब कुछ हमें याद आ जाए, फिर थोड़ा ना हम यहाँ पे इस घर में दिल लगाएंगे, है ना। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद उसको पिछला जन्म क्यों नहीं याद रहता? पिछला जन्म इसलिए नहीं याद रहता क्योंकि अगर हमें पिछले जन्म के रिश्ते नाते याद रहें, तो फिर हम जो दूसरा हमें जन्म मिला दूसरे परिवार में, उसमें हम मन को कैसे लगाएंगे? हमें तो पुराने माता पिता, पति पत्नी की याद आती रहेगी, हम नए परिवार से जुड़ नहीं पाएंगे। तो माया, क्योंकि हमारी इच्छा थी हम भोगों को भोगें, है ना, तो माया ने हमारा ज्ञान ढक दिया, हम पुरानी सारी याददाश्त भूल गए। हम कौन थे, किस धाम से हम आए थे, हम कैसे वहां पे रहते थे, अब हम वो भूल गए। अब हमें क्या लगता है, ये घर परिवार ही मेरा है जिस घर में मैं हूं। ठीक है। तो ये माया के प्रभाव के कारण हम लोग भूल गए हैं और हम भगवान को नहीं देख पा रहे। फिर आगे कहते हैं कुंती महारानी कि आप तो जो बड़े बड़े दार्शनिक हैं, चिंतक हैं, फिलोसफर्स हैं, है ना, जो बड़े बड़े स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े हुए साधु संत महात्मा है ना, तो वो भी आपको अच्छे ढंग से नहीं जान सकते। तो हम तो स्त्रियां हैं, स्त्रियों को तो वैसे ही कहा जाता है कि स्त्रियों को तो इतनी समझ नहीं होती, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को थोड़ा कमतर माना जाता है ना। और ये बात सही भी है, स्त्रियों का मन कथा में ज्यादा लगता है, फिलोसफिकल बातों में कम लगता है। तो हम स्त्रियां आपको कैसे जान सकती हैं? जो बड़े बड़े दार्शनिक, चिंतक, फिलोसफर आपको नहीं जान पाए, तो हम लोग आपको कैसे जान सकती हैं? फिर भगवान को कुंती महारानी नमस्कार करती हैं। भगवान को बहुत अच्छा लगता है अगर भगवान का नाम उनके भक्तों के नाम के साथ जोड़ा जाए। तो यहाँ पे क्या कह रही हैं? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो वसुदेव के पुत्र कृष्ण को नमस्कार करती हैं, देवकी के पुत्र को, नंद महाराज के पुत्र को, और ग्वालों और गायों के जो प्राण हैं उन कृष्ण को नमस्कार करती हैं। तो बेसिकली भगवान के नाम के साथ भक्तों का नाम लगा दिया, जिससे कि भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर भगवान को प्रणाम करती हैं।
चरणों से प्रणाम शुरू नहीं करती, क्योंकि बुआ है, बुआ होने के नाते फिर भगवान को लज्जा आएगी अगर चरणों से प्रणाम करेंगी। तो कहाँ से प्रणाम करना शुरू करती हैं? नाभि से। तो कहते हैं कि आपका जो उधर है, जो उसके अंदर नाभि है, पेट के अंदर जो नाभि है वो कमल के पुष्प के समान है। फिर भगवान के वक्षस्थल को नमस्कार करती हैं, उनकी पुष्पमाला को नमस्कार करती हैं। फिर भगवान के सुंदर कमल को, जो कमल के फूल के समान है, उसको नमस्कार करती हैं। और अंत में भगवान के चरणों के तलवों में जो कमल का फूल अंकित है उसको नमस्कार करती हैं। फिर कुंती महारानी कहती हैं कि देखो, आप हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं, और आपने अपने भक्तों के कष्टों को हर लिया। देवकी को कितना कष्ट दिया जा रहा था कंस के द्वारा, तो कंस को मारकर देवकी को चिंता मुक्त कर दिया। और मेरे पुत्रों के जो दुश्मन थे, जो कौरव थे, बाकी सारे राजा जो मेरे पुत्रों के अगेंस्ट थे, उनको मारकर आपने मेरे पुत्रों को भी भय से मुक्त मुक्त कर दिया, हमें विपत्तियों से आपने बचा लिया। फिर विपत्तियों को याद करती हैं कुंती महारानी, किस किस विपत्ति में भगवान ने रक्षा करी। तो बोलती हैं कि भीष्म को जो विष दे के मारने की कोशिश की दुर्योधन ने, लाक्षागृह में पांडवों को मारने की कोशिश करी, हिडम्ब राक्षस ने आक्रमण किया वनवास में भीष्म के ऊपर, और महाभारत के युद्ध में, और अंत में अश्वत्थामा के बाण से भी, ब्रह्मास्त्र से भी भगवान ने उनकी रक्षा करी। तो जहां जहां भगवान ने कुंती महारानी की रक्षा करी उन सबको याद करती हैं। फिर क्या कहती हैं, बहुत सुंदर श्लोक था। कुंती महारानी कहती हैं कि मैं चाहती हूँ विपत्तियां समाप्त ना हो, ये बार बार आए, क्योंकि जब विपत्ति आती है उसके साथ ही हमारी सहायता करने के लिए आप स्वयं उपस्थित हो जाते हैं, और विपत्ति के बहाने हमें आपका दर्शन, हमें आपका संग का लाभ मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि विपत्तियां बार बार आए। क्योंकि भगवान के विपत्ति के समय किसका दर्शन होगा? भगवान का। भगवान के दर्शन का अर्थ क्या है? कि जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी। आगे क्या कहती हैं कि देखो, आपको बहुत इजीली प्राप्त किया जा सकता है, मुश्किल नहीं है, लेकिन प्राप्त कौन करेगा? वही आपको प्राप्त कर सकता है जो कि भौतिक इच्छाओं से रहित है। अगर किसी को अपने सौंदर्य पे, शिक्षा पर, ऐश्वर्य के ऊपर बहुत अभिमान है, या दिन रात जिंदगी में मटेरियलिस्टिक चीजों को, भोग विलासों को इकट्ठा करने के लिए लगा रहता है, उसको भगवान नहीं मिलते। जो भौतिक दृष्टि से जिसके पास कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान का प्रेम चाहिए, उसको भगवान सरलता से मिल जाते हैं। फिर क्या कहती हैं? फिर कुंती महारानी कहती हैं कि कोई भौतिक दृष्टि से निर्धन है, सपोज कोई गरीब है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब है, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करता है उसका असली धन तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं होते हैं, जिन्हें भौतिक गुणों से कुछ लेना देना नहीं होता, सतो रजो तमो गुण से, और जो अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। देखो, भगवान क्या है? आत्माराम है। भगवान जैसे हमें खुश होने के लिए बाहरी वस्तुओं की आवश्यकता है, अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को मिलेगा, अच्छे भोग विलास, तब खुश होंगे, है ना? लेकिन भगवान तो आत्माराम है, खुद में संतुष्ट रहते हैं हमेशा। फिर क्या कहती हैं? भगवान को कहती हैं कि मैं आपको क्या कहती हूँ कि आप सर्वव्यापी हैं, आप शाश्वत हैं, शुरू से थे, हैं, रहेंगे, परम नियंत्रता हैं। मैंने बताया था ना, छोटे छोटे देवता हैं वो भी कंट्रोलर हैं, लेकिन भगवान क्या है? सुप्रीम कंट्रोलर। हम लोग भी अपने घर के कुछ सदस्यों को कंट्रोल करते हैं ना, तो हम भी कंट्रोलर हैं, नियंत्रता है, लेकिन भगवान क्या है? भगवान परम नियंत्रता है। छोटे छोटे ईश्वर हो सकते हैं जिनके पास कंट्रोलिंग पावर होती है, उसको ईश्वर कहते हैं, लेकिन भगवान परमेश्वर है, सबके ईश्वर हैं, सब कुछ कंट्रोल करते हैं। और कहते ही कि भगवान सबके ऊपर दयालु है। लोगों को लगता है कि भगवान नहीं, मतभेद करते हैं, वो राक्षसों के प्रति दयालु नहीं है, वो देवताओं के प्रति दयालु है। ऐसा नहीं है, भगवान का ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, भगवान समभाव रखते हैं सबके ऊपर, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनके ऊपर स्पेशल कृपा करते हैं। फिर क्या कहती हैं कि सेम बात को दोहराती हैं कि भगवान को ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है, भगवान पक्षपात नहीं करते, और भगवान की लीलाओं को समझ पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि वो लगता ऐसा है कि साधारण मानव एक लीला कर रहा है, लेकिन भगवान की लीलाएं होती कैसे हैं? दिव्य हैं। जैसे मैंने बताया था, माखन चोरी कोई
बच्चा करे तो वो दिव्य लीला नहीं है, लेकिन भगवान ने की तो आजकल माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध, भगवान माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध हुए, हम उनकी लीलाओं का गान करते हैं। तो भगवान की लीलाएं क्या होती हैं? दिव्य होती हैं। फिर क्या कहती हैं कि मैं आपकी ना द्वैतता को नहीं समझ पा रही हूं कि मतलब आप में दो गुण एक साथ कैसे हैं। एक तरफ तो आप जन्म नहीं लेते, दूसरी तरफ आप पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों, जलचरों के मध्य में जन्म लेते हैं, लेकिन कहा जाता है आप अजन्मा है। ये दोनों गुण एक साथ आपके अंदर कैसे आ गए, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप तो सारी शक्तियों के स्वामी हैं, आपको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर भी आप कर्म करते हैं। ये दोनों गुण के निष्क्रिय भी हैं और क्रियावान कार्यवान भी हैं, ये दोनों गुण कैसे आ गए, ये नहीं समझ आता। तो कुंती महारानी इस चीज को आश्चर्य से देख रही हैं। फिर भगवान के लीला को याद करती हैं। कौन से? दामोदर लीला। कि देखो भगवान, आप तो मृत्यु भी आपसे थर थर कांपती है, लेकिन मैं ये देखकर हैरान हूं कि कैसे आपने माता यशोदा की मार के भय से, उन्होंने जब आपको रस्सी से बांधा, आप कितने डर रहे थे, डर के मारे थर थर कांप रहे थे, आपकी आंखों पर लगा हुआ काजल धुल रहा था रो रो के। तो कुंती महारानी हैरान है कि जिस भगवान से काल भी भयभीत रहता है, वो यशोदा माता की छड़ी से भयभीत है। ये भगवान की जो लीलाएं हैं उनको मोहित कर रही हैं। फिर कहती हैं कि देखो भगवान जन्म क्यों लेते हैं, इसके बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति बढ़ानी थी इसलिए जन्म लिया। कुछ कहते हैं कि यदु महाराज बहुत भगवान के बड़े भक्त थे इसलिए यादव वंश में अवतार लिया। कुछ कहते हैं वसुदेव और देवकी ने सुतपा और प्रश्नी के रूप में भगवान की तपस्या की थी, वर मांगा था भगवान हमारे यहाँ पुत्र बनकर आए, इसलिए भगवान का अवतार हुआ। कुछ कहते हैं देवताओं का कल्याण करने के लिए भगवान आते हैं, असुरों को मारने के लिए आते हैं। ठीक है। कुछ कहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर राक्षसों का बोझ बढ़ गया, अधर्मी लोगों का, तो पृथ्वी को बोझ से मुक्त करवाने के लिए भगवान आए, है ना। तो भगवान के आने क्यों आते हैं, अवतार लेते हैं, इसके बारे में सबके मत अलग अलग हैं। और क्या कहती हैं भगवान, कुंती महारानी कहती हैं कि मैं ये समझती हूँ कि आप क्यों आते हैं, ताकि लोग आपकी भक्ति करें, श्रवण स्मरण पूजन द्वारा आपकी भक्ति करें। जो भक्ति उनकी मतलब अंदर सुप्त अवस्था में पड़ी है, सोई हुई अवस्था में भक्ति अंदर है हृदय में, उसको जगाने के लिए आप आते हैं, ताकि लोग जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाए। फिर क्या कहती हैं कि जो व्यक्ति आपका श्रवण कीर्तन करता है, जब कोई व्यक्ति आपकी कथा कीर्तन करता हो, उसको देखकर खुश होता है कि देखो भगवान की कथा चल रही है, आप उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल देते हैं, ये बताया। फिर क्या कहती हैं कि जब हमारे इतने सारे शत्रु थे, राज्य भी हमारे पास नहीं था, तब तो आप हमारे पास रहे, लेकिन आज हमें राज्य मिल गया, आज आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, तो प्रार्थना कर रही हैं कि आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा रखें और हमें छोड़ के ना जाएं द्वारिका, ये कह रही हैं। और कहते हैं कि हमारी धरती के ऊपर हस्तिनापुर में आपके पैरों के निशान हैं, इसलिए धरती इतना धन धान्य से परिपूर्ण है, आप चले जाएंगे तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, हमारा धन ऐश्वर्य सब चला जाएगा, हमारा धन ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है, बेसिकली कह रही हैं कि जो हमारा जितना जो कुछ भी हमारे पास है आपके कारण है, आप चले जाएंगे तो सब चीजें नहीं रहेंगी। तो कह रही हैं कि जो मेरा अपने पुत्रों के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति मोह है, उसको काट दीजिए, मैं सबसे सिर्फ इसलिए प्रेम करूं कि सब लोग आपके भक्त हैं। और कहती हैं कि भगवान आप मुझे यही वरदान दें कि जिस प्रकार नदी का लक्ष्य होता है समुद्र में मिलना, वो सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर उसका ध्यान होता है, मेरा ध्यान हम हमेशा आपके चरण कमलों में रहे। ठीक है। फिर क्या कहती हैं, भगवान किस प्रकार से स्तुति करती हैं कुंती महारानी। ठीक है। तो कुंती महारानी की स्तुति सुनकर भगवान मुस्कुराते हैं, उनकी इच्छा को पूरा करते हैं, जो भी उनको मतलब आशीर्वाद देते हैं। फिर वो युधिष्ठिर महाराज के पास आते हैं, उनको बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दो, लेकिन युधिष्ठिर महाराज उनको रोक लेते हैं। और युधिष्ठिर महाराज के कहने पर कृष्ण भगवान रुक जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज बहुत परेशान है इस समय। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि महाभारत के युद्ध में जो 64 करोड़ लोग मारे गए वो उनको राजा बनाने के लिए मारे गए, तो इतने नरसंहार का कारण युधिष्ठिर महाराज अपने आप को मानते हैं। कृष्ण भगवान समझाते हैं, वो नहीं समझते, और वो कहते हैं कि मैं जितने मर्जी यज्ञ कर
कर लूं, पशु वध कर, मतलब पशुओं की बलि दे दे के यज्ञ कर लूं, जो इतना नरसंहार हुआ है, इससे मैं छुटकारा नहीं पा सकता। तो युधिष्ठिर महाराज शोक संतप्त हैं कि मुझे इतना पाप लग गया, इससे मेरा छुटकारा कैसे होएगा। भगवान के समझाने पर भी नहीं समझ रहे, भगवान रुक गए हैं। लेकिन आगे होगा क्या हस्तिनापुर में, कैसे युधिष्ठिर महाराज को कौन हौसला देगा अभी इस समय, भगवान हस्तिनापुर में और कितने दिन रुकेंगे, आगे क्या करेंगे, ये हम कल की कथा में जानेंगे। अभी तो समय होने वाला है। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी। प्रश्न? हाँ जी माता जी, ठीक है आप? हाँ जी, मैं ठीक हूँ माता जी, ठीक हूँ। जी माता जी, वो बस एक